नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइन्स ऑफिशियल पर। तो आज की इस वीडियो में हम करंट अफेयर का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि हर एक एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल को कवर करेंगे। इसी के साथ हम उस राज्य की लोकसभा और राज्यसभा सीट को भी देखेंगे और साथ ही में जिससे आजकल प्रश्न बन रहा है उस राज्य के राजकीय पशु और राजकीय पक्षी के बारे में भी पढ़ेंगे। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है ये वीडियो। इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, आपका इस टॉपिक से 1 या 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जैसा कि इस वीडियो में हम सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बारे में पढ़ेंगे, तो आपको एक बार में तो ये सभी नाम याद नहीं हो पाएंगे। इसीलिए पहले एक बार आप इस वीडियो को पूरा देख लेना, ताकि जो भी मैं बोल रहा हूँ आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये बैठ जाए। उसके बाद मैं आपको इसकी PDF टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर ही दूंगा। आप एक लिस्ट में सभी नाम लिखकर इसकी रिवीजन कर लेना। पहले एक बार आप वीडियो को पूरा एक बार देख लेना, उसके बाद आप PDF से इसकी रिवीजन कर लेना नोट्स बनाकर, फिर आपको ये सभी नाम याद हो जाएंगे, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर एक परीक्षा में एक प्रश्न इससे बनता है। तो शुरुआत हम करते हैं पंजाब राज्य से। तो पंजाब के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? चरणजीत सिंह चन्नी। और राज्यपाल कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। और पंजाब की लोकसभा सीटें कितनी हैं? तो 13 लोकसभा सीटें हैं और 7 राज्यसभा सीटें हैं। तो पंजाब में चुनाव होने वाले हैं, तो ये जरूर याद रखना कि राज्यपाल कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। और पंजाब का राजकीय पशु कौन सा है? तो अगर आप पंजाब राज्य के स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो आपके लिए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और वैसे भी आजकल परीक्षाओं में राज्यों के राजकीय पशु और राजकीय पक्षियों के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसीलिए मैंने इन्हें कवर किया है। तो पंजाब का राजकीय पशु है काला हिरन और राजकीय पक्षी है बाज, जिसे इंग्लिश में नॉर्दर्न गोशाक भी कहते हैं। हिंदी में भी कहीं कहीं पर नॉर्दर्न गोशाक लिखा होता है। ये बाज है, तो याद रखिएगा। राजकीय पशु है काला हिरन और राजकीय पक्षी है बाज। तो पंजाब के बाद है उत्तराखंड। उत्तराखंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह। उत्तराखंड की लोकसभा सीटें हैं 5 और राज्यसभा सीटें हैं 3। और उत्तराखंड का राजकीय पशु कौन सा है? तो कस्तूरी हिरन। और राजकीय पक्षी है हिमालयी मोनाल। तो राज्यपाल के बारे में जरूर याद रखना। उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है वर्तमान में? गुरमीत सिंह। उत्तराखंड के बाद देखते हैं हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर और राज्यपाल कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। ये हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं। और बात करें लोकसभा सीटों की, तो हिमाचल प्रदेश की लोकसभा सीटें हैं 4 और राज्यसभा सीटें हैं 3। और हिमाचल प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? तो हिम तेंदुआ। एग्जाम में पूछा गया था, हिम तेंदुआ कहाँ का राजकीय पशु है? हिमाचल प्रदेश का। और राजकीय पक्षी कौन सा है हिमाचल प्रदेश का? तो जुजुराना, जिसे पश्चिमी ट्रैगोपान भी कहते हैं। तो जुजुराना को ही पश्चिमी ट्रैगोपान कहा जाता है। तो ये राजकीय पक्षी है हिमाचल प्रदेश का, आपको पता होना चाहिए। तो हिमाचल प्रदेश के बाद देखते हैं हरियाणा। तो हरियाणा के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। और राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। और हरियाणा की लोकसभा सीटें हैं 10 और राज्यसभा सीटें आधी हैं 5। 10 लोकसभा सीटें हैं और 5 राज्यसभा सीटें हैं। हरियाणा का राजकीय पशु कौन सा है? तो काला हिरन। पंजाब का भी हमने पढ़ा था, राजकीय पशु कौन सा था? काला हिरन। और हरियाणा का भी काला हिरन। हरियाणा का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो काला तीतर। काला हिरन राजकीय पशु है और काला तीतर राजकीय पक्षी है। हरियाणा के बाद देखते हैं राजस्थान। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत
कांग्रेस की सरकार है यहाँ पर। और राज्यपाल कौन है? तो कलराज मिश्र, ये राजस्थान के राज्यपाल हैं। और राजस्थान में बात करें लोकसभा सीटों की तो 25 लोकसभा सीटें हैं और 10 राज्यसभा सीटें हैं। और राजस्थान में 2 राजकीय पशु हैं, एक है चिंकारा जो कि एक हिरण की प्रजाति है और दूसरा है ऊंट। तो राजस्थान में ऊंट तो होंगे ही, तो चिंकारा और ऊंट ये दोनों ही राजकीय पशु हैं राजस्थान के। और बात करें राजस्थान के राजकीय पक्षी के बारे में तो राजस्थान का राजकीय पक्षी है गोडावन, जिसे सोहन चिड़िया भी कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। राजस्थान का राजकीय पक्षी पूछा गया था, तो गोडावन राजस्थान का राजकीय पक्षी है और चिंकारा तथा ऊंट यहाँ के राजकीय पशु हैं। तो अगला राज्य है गुजरात और गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल। और यहाँ के राज्यपाल कौन हैं? तो आचार्य देवव्रत, ये गुजरात के राज्यपाल हैं। और गुजरात में लोकसभा सीटें कितनी हैं? तो गुजरात में 26 लोकसभा सीटें हैं। और राज्यसभा सीटें कितनी हैं? तो राज्यसभा सीटें हैं 11। कितनी? 11। तो गुजरात का राजकीय पशु कौन सा है? एशियाई शेर, ये तो विश्व प्रसिद्ध है। एशियाई शेर यहाँ का राजकीय पशु है। और गुजरात का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो ग्रेटर फ्लेमिंगो, ये गुजरात राज्य का राजकीय पक्षी है। तो एशियाई शेर राजकीय पशु है और ग्रेटर फ्लेमिंगो यहाँ की राजकीय पक्षी है। और राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। तो उसके बाद है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? आपको पता ही होगा, योगी आदित्यनाथ। और इस समय यहाँ की राज्यपाल कौन है? तो इस समय यहाँ की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। और उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटें कितनी हैं? तो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। कितनी? 80। याद रखिएगा, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें कहाँ पर हैं? तो उत्तर प्रदेश में हैं। उत्तर प्रदेश में ही पूरे भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या भी है और उत्तर प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें हैं। तो जब जनसंख्या ज़्यादा होगी तो लोकसभा सीटें भी ज़्यादा ही होंगी। कितनी है? 80। और राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 31। और उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? तो बारहसिंघा, ये उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है। और राजकीय पक्षी की बात करें तो यह है सारस। बारहसिंघा यहाँ का राजकीय पशु है और सारस यहाँ का राजकीय पक्षी है। उत्तर प्रदेश के बाद देखते हैं मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान, ये नाम तो आपको याद होगा। और राज्यपाल कौन है? तो मंगू भाई छगन भाई पटेल, ये यहाँ के राज्यपाल हैं। कौन? मंगू भाई छगन भाई पटेल, ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं। और मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा की सीटें हैं और 11 राज्यसभा की सीटें हैं। और यहाँ का राजकीय पशु कौन सा है? तो वही जो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है, बारहसिंघा। और यहाँ का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो इसे कहते हैं दूधराज। ये जो आप इमेज में देख रहे हैं, यह है मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी दूधराज। और राजकीय पशु कौन सा है? बारहसिंघा। और राज्यपाल कौन है? मंगू भाई छगन भाई पटेल। बिहार के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। और यहाँ के राज्यपाल कौन हैं? तो फागू चौहान, ये यहाँ के राज्यपाल हैं। और बिहार की लोकसभा सीटें कितनी हैं? तो जितनी उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटें हैं उसकी आधी बिहार की लोकसभा सीटें हैं। उत्तर प्रदेश के बगल में ही है बिहार, तो जितनी उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटें हैं कितनी हैं? 80, उसकी आधी हैं। कितनी हैं? 40। तो लोकसभा की सीटें हैं 40 और राज्यसभा की सीटें हैं 16। और बिहार का राजकीय पशु कौन सा है? तो गौर, ये बिहार का राजकीय पशु है। और राजकीय पक्षी कौन सा है? तो गौरैया, ये बिहार के राजकीय पक्षी है। तो दोनों याद रखेगा, राजकीय पशु है गौर और राजकीय पक्षी है गौरैया। अगला राज्य है झारखंड। तो झारखंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन और राज्यपाल कौन है? रमेश बैस, ये यहाँ के राज्यपाल हैं। और बात करें लोकसभा सीटों की तो झारखंड की लोकसभा सीटें हैं 14 और राज्यसभा सीटें हैं 6। और राजकीय पशु कौन सा है? तो झारखंड का राजकीय पशु है
भारतीय हाथी। और राजकीय पक्षी कौन सा है? तो एशियाई कोयल, ये यहाँ का राजकीय पक्षी है। तो दोनों याद रखिएगा, भारतीय हाथी यहाँ का राजकीय पशु है और एशियाई कोयल यहाँ की राजकीय पक्षी है। और राज्यपाल कौन है? तो रमेश बैस, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। राज्यपाल झारखंड के, इनका नाम है रमेश बैस। तो अगला राज्य है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और यहाँ की राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके, यहाँ की राज्यपाल हैं। और छत्तीसगढ़ में कितनी लोकसभा की सीटें हैं? 11। और राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 5। तो 11 लोकसभा की सीटें हैं और 5 राज्यसभा की सीटें हैं। तो छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु कौन सा है? तो जंगली भैंसा, ये यहाँ का राजकीय पशु है। और राजकीय पक्षी कौन सा है? तो पहाड़ी मैना। जंगली भैंसा और पहाड़ी मैना, ये यहाँ के राजकीय पशु और राजकीय पक्षी हैं, याद रखिएगा। अगला राज्य देखते हैं उड़ीसा। तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, ये तो आपको याद ही होंगे, नवीन पटनायक। यहाँ के राज्यपाल कौन हैं? तो यहाँ के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। और उड़ीसा में लोकसभा सीटें कितनी हैं? तो 20 लोकसभा सीटें हैं और 10 राज्यसभा सीटें हैं उड़ीसा की। और उड़ीसा का राजकीय पशु कौन सा है? तो सांभर, ये चितकबरा हिरन भी कहते हैं इसे। तो ये यहाँ का राजकीय पशु है। और राजकीय पक्षी कौन सा है? तो भारतीय रोलर, ये यहाँ का राजकीय पक्षी है उड़ीसा का। अगला राज्य है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे। राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। तो महाराष्ट्र की लोकसभा सीटें कितनी हैं? महाराष्ट्र की लोकसभा सीटें हैं 48 और राज्यसभा सीटें हैं 19। तो महाराष्ट्र का राजकीय पशु कौन सा है? तो जो राष्ट्र महाराष्ट्र है, तो वहाँ का जो पशु है वो भी बड़ा ही होगा, विशालकाय होगा। तो विशालकाय गिलहरी, ये यहाँ का राजकीय पशु है। और यहाँ के राजकीय पक्षी कौन सा है? ग्रीन इंपीरियल कबूतर, ये यहाँ का राजकीय पक्षी है। कौन सा? ग्रीन इंपीरियल कबूतर राजकीय पक्षी है। और महाराष्ट्र का राजकीय पशु है विशालकाय गिलहरी। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो भगत सिंह कोश्यारी। तो गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत और राज्यपाल कौन है? तो PS श्रीधरन, यहाँ के राज्यपाल हैं। तो गोवा में कितनी लोकसभा सीटें हैं? तो 2 लोकसभा सीटें हैं और 1 राज्यसभा सीट है। और राजकीय पशु कौन सा है गोवा का? तो गौर। और राजकीय पक्षी कौन सा है? तो काले कलगी वाली बुलबुल, ये यहाँ की राजकीय पक्षी है। काले कलगी वाली बुलबुल राजकीय पक्षी है और गौर यहाँ का राजकीय पशु है गोवा का, याद रखिएगा। अगला राज्य है कर्नाटक। तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं बासवराज बोम्मई, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल कौन है? तो थावर चंद्र गहलोत, यहाँ के राज्यपाल हैं कर्नाटक के। और कर्नाटक में लोकसभा सीटें कितनी हैं? तो 28 लोकसभा सीटें हैं और 12 राज्यसभा सीटें हैं। तो कर्नाटक का राजकीय पशु भी भारतीय हाथी है और राजकीय पक्षी भारतीय रोलर, दोनों याद रखिएगा, हमने पीछे भी पढ़ा था। और कर्नाटक के राज्यपाल तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, थावर चंद्र गहलोत, ये यहाँ के राज्यपाल हैं। तो कर्नाटक के बाद देखते हैं केरल। तो केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन और यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो आरिफ मोहम्मद खान, यहाँ के राज्यपाल हैं। और केरल के लोकसभा सीटें कितनी हैं? तो केरल में 20 लोकसभा सीटें हैं और 10 राज्यसभा सीटें हैं। और केरल का राजकीय पशु कौन सा है? वही जो कर्नाटक का है, हाथी। और केरल का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो ग्रेट हॉर्नबिल, यहाँ का राजकीय पक्षी है। कौन सा? ग्रेट हॉर्नबिल। अगला राज्य है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो रविंद्र नारायण रवि, यहाँ के राज्यपाल हैं तमिलनाडु के। और यहाँ पर लोकसभा सीटें हैं 39 और राज्यसभा सीटें हैं 18। और तमिलनाडु का राजकीय पशु कौन सा है? तो तमिलनाडु में नीलगिरी पर्वत श्रेणियाँ है ना, तो यहाँ का राजकीय पशु है नीलगिरी तहर, यहाँ का राजकीय पशु है। और पन्ना कबूतर यहाँ का राजकीय पक्षी है। तो याद रखिएगा,
पन्ना कबूतर राजकीय पक्षी है और नीलगिरी पर्वत श्रेणियां हैं तो नीलगिरी तहर यहाँ का राजकीय पशु है और रविंद्र नारायण रवि यहाँ के राज्यपाल हैं। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी और राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंद्रन। आंध्र प्रदेश में लोकसभा सीटें कितनी हैं? 25 और राज्यसभा सीटें हैं 11। आंध्र प्रदेश का राजकीय पशु है काला हिरन, तो काला हिरन यहाँ का भी राजकीय पशु है और नीलकंठ यहाँ का राजकीय पक्षी है आंध्र प्रदेश का। अगला राज्य है पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, ये तो आपको पता ही होगा। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो ये जरूर याद रखेगा, यहाँ के राज्यपाल बहुत बार पूछे जाते हैं। तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़ और यहाँ पर लोकसभा सीटें कितनी हैं? तो 42 लोकसभा सीटें हैं और 16 राज्यसभा सीटें हैं। पश्चिम बंगाल का राजकीय पशु कौन सा है? तो मत्स्य बिल्ली यहाँ का राजकीय पशु है। कौन सा? मत्स्य बिल्ली। और राजकीय पक्षी कौन सा है? तो सफ़ेद गर्दन वाला किंगफिशर यहाँ का राजकीय पक्षी है। कहाँ का? पश्चिम बंगाल का। अगला राज्य है तेलंगाना, तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव और यहाँ की राज्यपाल हैं तमिलसाई सौंदरराजन, यहाँ की राज्यपाल हैं। और तेलंगाना की लोकसभा सीटें कितनी हैं? तो 17 लोकसभा सीटें हैं और 7 राज्यसभा सीटें हैं। और तेलंगाना का राजकीय पशु कौन सा है? तो चीतल यहाँ का राजकीय पशु है। और राजकीय पक्षी कौन सा है? तो नीलकंठ, जिसे इंडियन रोलर कहते हैं, यहाँ का राजकीय पक्षी है। अगला राज्य है अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू और अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन हैं? तो बीडी मिश्रा यहाँ के राज्यपाल हैं। और बात करें अरुणाचल प्रदेश के लोकसभा सीट की, तो 2 लोकसभा सीटें हैं और 1 राज्यसभा सीट है। और अरुणाचल प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश का राजकीय पशु है मिथुन। और राजकीय पक्षी कौन सा है? तो राजकीय पक्षी है धनेश। तो अगला राज्य है असम। असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा और यहाँ के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। और असम में लोकसभा सीटें हैं 14 और राज्यसभा सीटें हैं 7। असम का राजकीय पशु कौन सा है? तो एक सींग वाला गेंडा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भी है असम में। तो मैंने जितने भी नेशनल पार्क हैं ट्रिक के साथ वीडियो बनाई हुई है। सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है ये टॉपिक नेशनल पार्क, तो मैंने ट्रिक के साथ बताया हुआ है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क है असम में, एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है। तो असम का राजकीय पशु भी कौन सा है? एक सींग वाला गेंडा। और यहाँ का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो देवहंस यहाँ का राजकीय पक्षी है। अगला राज्य है मणिपुर, तो मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह और यहाँ के राज्यपाल कौन हैं? LA गणेशन यहाँ के राज्यपाल हैं। और कितनी लोकसभा सीटें हैं मणिपुर में? तो 2 लोकसभा सीटें हैं और 1 राज्यसभा सीट है मणिपुर में। और मणिपुर का राजकीय पशु कौन सा है? तो मणिपुर का राजकीय पशु है संगाई हिरन, यहाँ का राजकीय पशु है। और मिसिस ह्यूमिस यहाँ का राजकीय पक्षी है। तो संगाई हिरन राजकीय पशु और मिसिस ह्यूमिस राजकीय पक्षी। और राज्यपाल कौन है? LA गणेशन। अगला राज्य है मेघालय। मेघालय के मुख्यमंत्री हैं कोनराड संगमा और यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो सत्यपाल मलिक यहाँ के राज्यपाल हैं। तो कितनी लोकसभा सीटें हैं मेघालय में? तो 2 लोकसभा सीटें हैं और 1 राज्यसभा सीट है मेघालय में। और मेघालय का जो राजकीय पशु है यह है धूमिल तेंदुआ, यहाँ का राजकीय पशु है। और पहाड़ी मैना यहाँ के राजकीय पक्षी है। तो धूमिल तेंदुआ और पहाड़ी मैना यहाँ के राजकीय पशु और राजकीय पक्षी हैं। अगला राज्य है सिक्किम, तो सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग और यहाँ के राज्यपाल हैं गंगा प्रसाद। तो एक ही लोकसभा सीट है और 1 ही राज्यसभा सीट है सिक्किम में। और सिक्किम का राजकीय पशु है लाल पांडा, रेड पांडा यहाँ का राजकीय पशु है। और चिलमे यहाँ का राजकीय पक्षी है। तो रेड पांडा राजकीय पशु और चिलमे राजकीय पक्षी। और गंगा प्रसाद
सिक्किम के राज्यपाल हैं। तो अगला राज्य है सिक्किम के बाद त्रिपुरा। तो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं विप्लव कुमार देव और यहाँ के राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य त्रिपुरा के। और यहाँ पर 2 लोकसभा सीटें हैं और 1 राज्यसभा सीट है। और त्रिपुरा का राजकीय पशु है फायरे लंगूर और यहाँ का राजकीय पक्षी है ग्रीन इंपीरियल कबूतर। यहाँ का राजकीय पक्षी है त्रिपुरा का। और राजकीय पशु हमने पढ़ ही लिया फायरे लंगूर। राज्यपाल का नाम जरूर याद रखना, क्या नाम है? सत्यदेव नारायण आर्य। ये त्रिपुरा के राज्यपाल हैं। तो त्रिपुरा के बाद है मिजोरम। मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं जोरामथंगा, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ के राज्यपाल कौन हैं? तो हरिबाबू कंभमपति यहाँ के राज्यपाल हैं। और यहाँ पर भी 1 ही लोकसभा सीट है और 1 ही राज्यसभा सीट है। और यहाँ का राजकीय पशु है हिमालयी शेरों। यहाँ का राजकीय पशु है मिजोरम का। और मिसिस ह्यूमेस तीतर यहाँ का राजकीय पक्षी है मिजोरम का। तो मुख्यमंत्री का नाम भी इंपॉर्टेंट है मिजोरम के, जोरामथंगा, याद रखिएगा। उसके बाद अगला राज्य है नागालैंड। तो नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं नेफियो रियो, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। इनके पास एडिशनल चार्ज है, अतिरिक्त कार्यभार है। और यहाँ पर 1 ही लोकसभा सीट है और 1 ही राज्यसभा सीट है। और नागालैंड के राजकीय पशु कौन सा है? तो मिथुन यहाँ का राजकीय पशु है। और यहाँ का राजकीय पक्षी है ब्लिथ ट्रैगोपान, यहाँ का राजकीय पक्षी है, याद रखिएगा। अब हम जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके उपराज्यपाल के बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। अगला केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। तो लद्दाख के उपराज्यपाल हैं राधा कृष्ण माथुर। अगला केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो यहाँ के उपराज्यपाल हैं एडमिरल DK जोशी। अगला केंद्र शासित प्रदेश है पौंडीचेरी। तो पौंडीचेरी के उपराज्यपाल कौन है? डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन। इनको अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है पौंडीचेरी का। अगला केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। तो दिल्ली के वर्तमान में उपराज्यपाल कौन है? अनिल बैजल। ये तो काफ़ी न्यूज़ में भी रहते हैं अनिल बैजल, ये यहाँ के दिल्ली के उपराज्यपाल हैं। अगला केंद्र शासित प्रदेश है चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ के प्रशासक हैं बनवारी लाल पुरोहित, यहाँ के प्रशासक हैं। चंडीगढ़ के बाद है लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप के प्रशासक हैं प्रफुल्ल पटेल। इनको अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है क्योंकि ये दादरा नगर हवेली और दमन दीव के भी प्रशासक हैं और इन्हें लक्षद्वीप का भी अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। तो पहले दादरा नगर हवेली और दमन दीव ये अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश होते थे, पर इन्हें अब 1 ही कर दिया गया है। तो दादरा नगर हवेली और दमन दीव 1 ही केंद्र शासित प्रदेश हैं और इनके प्रशासक हैं प्रफुल्ल पटेल। तो आज की हमारी वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धन्यवाद।